नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो बहुत दिन हो गए भाई, क्लासें बीच में आई दो चार करके। ठीक है, तो चलिए फिर आज अपनी क्लास शुरू करते हैं वापस से। अपना टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन 2D। मेंसुरेशन 2D। देखो अभी क्या है कि जो ऑफलाइन के बच्चे हैं ना, उनका कहना ये है कि उनका जैसे एग्जाम है 16 जून के यूपीएससी का, और यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर सी सेट का जो पेपर होता है उसके अंदर अपने ये रीजनिंग और मैथमेटिक्स आती है। तो नंबर सिस्टम का उसमें थोड़ा सा वेटेज रहता है, थोड़ा सा अलजेब्रा का भी रहता है। तो एक बार अपन 2D के बाद 3D ना करके पहले हम करेंगे नंबर सिस्टम, और क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे हैं उनकी डिमांड यही है, तो पहले हम करेंगे क्या, नंबर सिस्टम, और उसके बाद अपन करेंगे अलजेब्रा। फिर अपन वापस आ जाएंगे मेंसुरेशन पे, 3D पे, फिर ज्योमेट्री अपना। तो देखिएगा, चलिए फिर ज्यादा बातें ना करते हुए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। देखिएगा आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक त्रिभुजाकार खेत के तीनों कोनों पर 3 गायों को 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया, तो तीनों गायों द्वारा चरे हुए भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। अब सीधी सी बात है भाई, ये लो, ये त्रिभुज है, क्या कहा है, 14 मीटर रस्सी। यानी अगर इसको 14 मीटर रस्सी है ना, तो ये भी 14। ये चाहे आप गैप में बना लो, जरूरी नहीं। अपने को अभी इन्होंने ये तो बताया ही नहीं ना कि जो ट्रायंगल है उनकी साइड क्या है, कोई लेना देना अपने को है नहीं। चाहे ये ऐसे बना लो, आपकी जो मर्जी करे वो करो, क्योंकि अपने से पूछा क्या है भाई, 14 मीटर है ना, 14 मीटर की जो रस्सी बांधी है उनके हिसाब से इन्होंने कहा है चरे हुए भाग का अपने को क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए बात हो रही है चरे हुए भाग की। चरा हुआ भाग कौन सा है, यही तो होगा कि अगर एक गाय को यहां बांधी तो वो अपना इतना ही एरिया चर पाएगी, दूसरी भी इतना ही, और तीसरी भी इतना ही। अपन से पूछा है कि भाई चरे हुए भाग का क्षेत्रफल अपने को बताना। अब अपने पास एंगल भी नहीं है कि कौन सा ट्रायंगल है, क्या कहा है, कुछ भी नहीं। हमें तो एक त्रिभुज की आकृति दे रखी है। अपने को इतना तो पता चल रहा है कि हाँ ये त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड है। त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब एक बात बताओ, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है भाई? बिल्कुल होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आगे बात समझ में, ये तो अपने को पता है। 180 डिग्री अगर प्रत्येक का एंगल नहीं दिया, हमने मान लिया भाई 3 है, ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है, ये लो θ2 और θ3, ये मानो θ1, ये मानो θ2, ये मानो θ3। क्या तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है? बिल्कुल 180 डिग्री है। तो 180 अगर इन तीनों का है तो 180 बटे 360, और रेडियस अपने को पता ही है भाई, रेडियस कितनी है, 14 मीटर। तो पाई की भी वैल्यू रखी लो साथ में, 22 बटे 7 इंटू में 14 इंटू में 18 दूनी 36। 2 से जा रहा है, ये जाएगा 2 पे, ये 2 से जाएगा 7 पे, ठीक है। 14 28 का 8, 2 28 और 2 30, 308 मीटर स्क्वायर क्या है टोटल जो एरिया होगा, वो क्या होगा, 308 मीटर स्क्वायर अपना टोटल एरिया होगा। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक समबाहु त्रिभुज
खेत की भुजाओं की लंबाई 2 मीटर है, इसके कोने पर 3 गायों को 1 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, तो गाय द्वारा ना चरे गए हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। भाई संभव त्रिभुज है, ये लो, इनकी जो डिस्टेंस है ना वो है जी 2, कितनी है 2 मीटर। अब तीनों गायों को बांधा है 1 मीटर की रस्सी पर, क्या यहां से बंदी 1 मीटर यहां आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट ही हो गया। ये लो जी, ये लो, और ये अब वो गाय है तीनों कोणों पे बंधी है, तीनों कोणों पर बंधी है, तो इस एरिया को वो, इसको भी और इसको, तीनों एरिया को चढ़ सकती है वो अपने आप, तीनों गाय चढ़ेगी। बचा कौन सा एरिया, बचा भाई ये एरिया जो नहीं चढ़ पाया गया उनके द्वारा, उन्हीं को निकालना है। अपने को दे रखा है जी 2 मीटर, इनकी रेडियस हो गई 1 मीटर। बात करते हैं, अगर समबाहु त्रिभुज है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 और भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2 मीटर, भुजा है 2 मीटर, तो 2 की स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट 4। अब हमने निकाली है पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें से अगर अपन ये 3 जो रेड कलर वाले हैं, अगर इन तीनों को माइनस कर दें त्रिज्या खंड को, तो क्या अपने पास बचा हुआ भाग आ जाएगा, बिल्कुल बचा हुआ भाग आ जाएगा। रेडियस कितनी है 1, 22/7 इंटू में r² इंटू में 180/360, यही है। या इसको पाई ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको पाई रखो, 4 से 4 कैंसिल आउट, अपने पास आ गया क्या √3 माइनस, और यहाँ पे क्या होगा 2 से कट रहा है तो -π/2 मीटर स्क्वायर, ये क्या होगा अपना आंसर। वन लाइनर, बस आप सोचने का तरीका समझ जाओ, मेथड मैंने आपको करवा रखे हैं, आपके खुद ब खुद क्वेश्चंस होते जाएंगे, नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजा है वो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है। खेत के तीनों कोनों पर 3 गाय इस प्रकार बांधे गए हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श कर सके, तो रस्सी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये लो, ठीक है, इसको मान लो 7, इसको मान लो 5, 6, 7 ही तो है, हाँ, इसको 5 मान लो, इसको मान लो। अब टच कब करेगा, यानी जितनी दूरी यहां से आएगी उतनी दूर वो यहां से जाएगी। ये गाय यहां तक आई, अब इस गाय की रस्सी इतनी लंबी है कि वो यहां तक पहुंच गई और यहां टच कर रही है, इसके भी और उसके भी। ये गाय है जो यहां बंधेगी, वो भी इसे टच कर रही है और इसे भी टच कर रही है। अपने को एक चीज तो पता है भाई कि जो ये दूरी होगी, आप समझिएगा इस चीज को, ये तीनों टच कर रही है आपस में, यानी कि तीनों गाय आपस में टच कर रही है। रस्सी इतनी लंबी है, हमें नहीं पता रस्सी की लंबाई, हमें तो पूछा है कि रस्सी की लंबाई अपने को ज्ञात करनी है। हमने माना ये ट्रायंगल है जी ABC, समझते जाना मेरी बात को। अब एक बात बताओ, ऐसे तो हो नहीं सकता कि ये यहां तो टच कर गई, यहां चली गई, ये तो होगा नहीं। वो यहां से यहां तक जितनी दूरी है ये है, वो ये दूरी ये होगी। हमने मान लिया ये दूरी अगर A है ना, तो ये भी क्या है A है। अब एक बात बताओ, क्या ये दूरी और ये दूरी भी सेम है, बिल्कुल सेम है। क्या ये दूरी और ये दूरी भी सेम है, जी बिल्कुल सेम है। आगे बात समझ में, जो रस्सी की लंबाई है वो तो चेंज नहीं हो रही ना, सेम सेम है। अब बताओ, अगर हम लिए तीनों साइड जैसे AB, या डायरेक्ट ही लिखो, इतना लंबा मेथड कोई जरूरी भी नहीं,
क्या a प्लस बी अगर इन दोनों को मिला लें, ये रस्सी और इस रस्सी को मिला लें, तो क्या पूरी लाइन बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। a प्लस बी कितना होगा भाई? 6। क्या b और c को मिलाने पे, दोनों रस्सी को जोड़ने पर 7 सेंटीमीटर है, सॉरी 7 मीटर है? बिल्कुल 7 मीटर है। क्या a और c को मिलाने पे 7 है? बिल्कुल 5 है। ऐड कर लो सभी को, अपने पास आएगा 2a 2b 2c 18। तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा भाई? 9 मीटर। a प्लस बी प्लस सी 9 मीटर आ गया, यानी कि वो तीनों रस्सी को अगर अपन जोड़ते हैं, यानी ये रस्सी होगी a, ये होगी b और ये c, इन तीनों रस्सियों को जोड़ेंगे तो 9 सेंटीमीटर होगा। a और b कितनी है भाई? 6। तो क्या c की डिस्टेंस आ गई अपने पास? 3 मीटर, सॉरी 3 मीटर, सेंटीमीटर लिख रहा हूं। क्या c की 3 लिख सकते हैं? डायरेक्ट कर रहा हूं, समझना। a और b 6 है तो c 3, b और c 7 है, अगर ये 7 है तो a कितनी होगी भाई? 2। और a और c अगर 5 है, a और c अगर कितनी है? 5, तो b कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वर्ग है और छायांकित भाग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है भाई, अपने को क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट, ये लो, ये पत्ती बना के दे रखी है और डायग्राम में क्या दे रखा है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो अगर भुजा क्या है? 10 है। अब जिस बंदे ने अपनी क्लास पीछे देख रखी है, पूरा टू बी कंटिन्यू फॉलो करता आ रहा है और रूटीन के साथ चल रहा है, नोट्स बना रखे हैं, वो क्या करेगा? जिसने नहीं पढ़ा वो तो कहेगा भाई, पहले तो डाउट हो जाएगा उसके कि करूं कैसे। अगर फिर भी थोड़ा सा हिम्मत रखेगा करने की, तो फिर वो जाएगा, पहले इसका निकालेगा, फिर इसका निकालेगा, फिर पूरे का माइनस करेगा। ठीक है, ये चीज मैंने उसी टाइम आपको करवा दी थी जब मैंने आपको स्क्वायर करवाया था, कि अगर पत्ती निकालना आ जाए तो हमने प्रूफ किया था कि कैसे पहले इस टोटल का एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, और 2 बार काउंट होने के कारण हम इसका जो वर्ग का है वो क्यों माइनस करेंगे। फिर अपने पास आया था क्या? 4/7 a स्क्वायर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। याद होगा आपको, अगर जिन्होंने पढ़ा है उन्हें तो याद है। अब a कितनी है भाई? 10। तो 4/7 इंटू में a स्क्वायर, 10 इंटू में 10, 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। जिस बच्चे को ये चीज पता है वो क्वेश्चन लिखेगा भी नहीं, वो डायरेक्ट कहेगा 4/7, 10 10 स्क्वायर है, 400/7, ऑप्शन में मिलेगा 400/7, वो वहीं जाके क्लिक कर देगा कि ये लो जी ये आंसर है। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ABCD एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ये एक वर्ग बनाया है इन्होंने, ठीक है भाई। दस सेंटीमीटर ही है, सेंटीमीटर, हाँ। अब अपने को पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आंसर पीछे वाला ही होगा। क्यों होगा? जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता है क्यों होगा। मैंने आपको 2 मेथड से इस चीज को सोल्व करना सिखाया था कि अगर हमने मान लिया ये एक स्क्वायर अलग बना लिया,
इसका कितना एरिया होगा, और 4 से गुणा किया था या नहीं किया था भाई? किया था। जिन्होंने पढ़ा था उस टाइम, जिन्होंने क्लास ले रखी है पीछे की, अगर नहीं ले रखी तो आप पीछे क्लासें हैं जो मैंने डाल रखी है स्टार्टिंग में, वो आप चेक करो। अगर ये 1/4 का अपन निकालेंगे उसी मेथड से, और फिर कितने हैं ऐसे, 4 हैं, तो सेम ही आएगा एरिया ऑफ, अगर शेडेड रीजन आपसे पूछा जाए ना, तो फॉर्मूला होगा 4/7 a², यानी 4/7, भुजा कितनी है 10 इंटू में 10, वही 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिज्या खंड के छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई क्या बना रखा है, त्रिज्या खंड के छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अपने से पूछा है इस एरिया का, ये जो एरिया है इसका एरिया बताना है अपने को, ठीक है, शेडेड रीजन में। और कह क्या रहा है, देखो 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये दे रखी है अपने को 3.5। ये डिस्टेंस है ना, ये है 2, कितनी है भाई 2। देखो अब अपन सोचेंगे कि हाँ हमने एक तो ऐसा तो पढ़ा था कुछ, लेकिन होगा कैसे? अगर ये पूरा ट्रायंगल के हिसाब से होता और ये लाइन यहां से ना होके यहां से कनेक्ट होती ना, फिर तो अपना वो जो फॉर्मूला मैंने आपको करवाया था वो ही लगता अपना, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अपन सोचेंगे करना क्या है। एक बात बताओ मेरे को, क्या ये केंद्र बिंदु O है जी? क्या यहां से कोई भी लाइन निकलेगी जो सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करेगी वो रेडियस होगी? बिल्कुल होगी। अगर वो रेडियस है तो ये भी रेडियस है, यहां से भी लाइन जाएगी वो भी रेडियस है, तो ये भी क्या है? रेडियस। अगर ये 2 है तो अपने को पता चल गया भाई ये है 1.5 सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में? 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी क्या है? रेडियस है। क्योंकि जो सर्कल आएगा ना वो तो यूं ही जाएगा ना भाई मेरे, ये लो, अब इससे कहीं पे भी डालो वो सारी क्या है? रेडियस है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अपने को निकालना क्या है? πr² थीटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 360। अगर हमने ये पूरा एरिया निकाल लिया, ये एरिया हमने अगर पूरा निकाल लिया त्रिज्या खंड का, और उसमें से अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देते हैं भाई, तो क्या अपना एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू में हाइट, देखो रेडियस क्या है? 3.5। 3.5 अपन कैलकुलेशन 3.5 से करेंगे नहीं भाई, हम क्या करेंगे 3.5 को लिख सकते हैं क्या? 7/2, 7/2, ताकि अपनी कैलकुलेशन क्या हो? आसान। थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। 1/2 बेस कितना है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल का अपने को निकालना है तो ये एरिया आएगा ना अपने पास, तभी तो शेडेड रीजन आ पाएगा। बेस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5। और हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है भाई? 2। यहां भी लिख लेते हैं अपन 7/2। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से जाएगा 11 पे, ये जाएगा 4 पे, ठीक है। 77/8, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस का 7/2, 77 - 28/8,
49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चतुर्थांश में एक बड़े से बड़ा वर्ग, वर्ग की भुजा a, चतुर्थांश की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। चतुर्थांश आप समझ गए, चाहे उसे त्रिज्याखंड बोल दो चाहे चतुर्थांश बोल दो, यानी कि एक सर्कल का चौथा हिस्सा। ये है जी उस सर्किल का चौथा हिस्सा। इसमें इसने कहा है कि ये लो बड़े से बड़ा वर्ग बना दिया हमने, जिसकी भुजा a है, जिसकी भुजा क्या है a, और इसकी जो रेडियस है वो है जी 10 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है? 10 सेंटीमीटर। अब उसने पूछा क्या है? वर्ग का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना। एक चीज सोचो, देखो अगर हम निकालें ये क्या है, ये विकिरण, विकिरण अगर निकालें तो अगर एक वर्ग का विकिरण निकालना है तो क्या है? √2a, √2a, क्योंकि a स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, वही तो सिस्टम है राइट एंगल ट्राइंगल बेस पे, तो √2a। अब देखो एक चीज बताओ, क्या इसकी रेडियस कितनी है भाई? 10 सेंटीमीटर। क्या ये जो सर्किल है, ये सर्किल का चौथा हिस्सा था, ये पूरा सर्किल है, ये O है केंद्र बिंदु। अगर यहां से सेंटर पॉइंट से सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कहीं भी लाइन जाएगी तो वो रेडियस होगी। अगर वो रेडियस है तो एक चीज बताओ, क्या ये सेंटर के सर्कमफेरेंस से टच कर रहा है? सेंटर पॉइंट से सर्कमफेरेंस पे टच हो रहा है जी, हो रहा है। तो रेडियस क्या आ रही है यहाँ? √2a। क्या आ रही है? √2a। तो आप एक चीज कह सकते हो कि √2a है ना, वो इस त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि वो भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है 10। तो a की वैल्यू आ गई अपने पास 10/√2, 10/√2 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है? एरिया ऑफ स्क्वायर ही तो पूछा है, यानी PQRO, OPQR जो भी है आपका। तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा वो अपना क्या होगा? साइड स्क्वायर होता है। 10/√2 की स्क्वायर तो 100/2 और कैंसिल आउट होके कितना भाई? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई छायांकित भाग देखो, ये एक सर्किल है, इसके अंदर यहां से ये इसका सेंटर पॉइंट है और ये कोई आउटर पॉइंट मान लो, जो भी है XYZ अपने को कोई लेना देना है। ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये अपने को दे रखा है कितना भाई? 45 डिग्री। रेडियस अपने को दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी भी लंबाई जो अपने को दे रखी है वो भी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। और अपन से पूछा है क्या? एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। अब अपन सोचेंगे कि एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन कैसे निकालें। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये O है, ये P है, ये Q है। एक चीज बताओ, क्या OPQ एक राइट एंगल ट्राइंगल है? 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये भी 7 है, ये भी 7 है।
कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस पूरे का एरिया निकाल के और फिर हम इस हिस्से का माइनस कर दें तो क्या अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ASR समझ जाना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, और अपने को ये पॉइंट मान लो M, तो त्रिज्या खंड है PMO, ठीक है। अब देखो, अगर राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी दे रखा है अपने को, हाइट भी दे रखी है 7 इंटू में 7। अब अपने को निकालना है इसका, तो रेडियस कितनी है भाई? 7 सेंटीमीटर। रेडियस अगर 7 सेंटीमीटर है तो पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर स्क्वायर 7 इंटू 7। थीटा की वैल्यू अपने को गिवन है कितनी भाई? 45, ठीक है। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, 45 से 360, 8 से जाएगा ये 4, ये 11, 11 7 77 बटे 4 माइनस 49/2 कर लो भाई। 8, अरे यार 98 तो होगा, 77/4, 1 2 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो क्या होगा? 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक चतुर्भुज में एक विकिरण की लंबाई तो है 54 सेंटीमीटर तथा शीर्ष से विकिरण पर डाले गए लंब की लंबाई 36 और 30 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है भाई। देखो ये है जी एक चतुर्भुज, सही नहीं बनाना पंजा भाई। ये एक चतुर्भुज है, इसके ऊपर शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई अपने को दे रखी है, ये लो ABCD। ये तो पूरी डिस्टेंस है जी 54, ये है 36 और ये है 30, यही है 36 30, हाँ। और क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है चतुर्भुज का। अब कुछ तो दिमाग लगाएंगे कि भाई क्या किया जाए। कोई ये BC निकालने की सोचेगा, कोई कहेगा इसकी लंबाई आ जाए, इसकी आ जाए, जो भी है XYZ अपना अपना दिमाग लो। तो अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे? आप कहोगे जी हमने 2 ट्राइंगल बना लिए, ये एक ट्राइंगल तो है अपने पास, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना आपको ABD, ये ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ABD, इनटू में D लिख रहा हूं क्या। और दूसरा ट्राइंगल है BCD, दूसरा अपना जो ट्राइंगल है ये उल्टा हो रखा है, ये है जी ट्राइंगल BCD। अब एक बात बताओ, क्या अपने को इनका बेस दे रखा है? दे रखा है। क्या अपने को इस ट्राइंगल की हाइट दे रखी है? दे रखी है। तो अगर अपन इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा ना, पूरा जो भी क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया अपने पास आ जाएगा। तो 1/2 बेस कितना है भाई? बेस तो 54 है, हाइट कितनी है? 36 है। बेस कितना है? 54, हाइट कितनी है? 30 है। कर लो भाई, 27 करो मल्टीप्लिकेशन, 7 6 30 से जाएगा 30 7 27
81, तो 810 तो वो हो गए। ठीक है, 6 से और कर लो 2, 972 तो हो गया ये, और 810 हो गया ये। 0 2 8 9 8 17 1782 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक आयत का क्षेत्रफल है वो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि आयत की लंबाई 5 से 6 में बढ़ी तथा चौड़ाई 3 से 2 से घटाई जाए तो आयत का नया क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। देखो भाई, बात किसकी चल रही है? एक रेक्टेंगल की। हमें नहीं पता इसकी एल और बी कितनी है, लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, लेकिन अपने को एक चीज पता है कि मान लो ये हमने लिया है लेंथ का, ये हमने लिया है ब्रेथ का। अगर इसको गुणा करेंगे तो क्या लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ही आता है? बिल्कुल आता है, ये चीज अपने को पता है। अब बताओ, जो लेंथ थी वो पहले तो अगर 5 थी तो आज वो कितनी है भाई? 6 है। पहले अगर 5 थी तो आज वो 6 है। जो ब्रेथ थी वो पहले 3 थी तो आज वो है जी 2। क्या एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। 5 थी है 15, 6 दूनी 12। अब ये कह रहा है आयत का जो क्षेत्रफल था वो 120 सेंटीमीटर था। आयत का जो क्षेत्रफल था वो कितना था भाई? 120। कितना था? 120। उसके बाद 5 से 6 तो लंबाई हो गई और चौड़ाई है वो 3 से 2 हो गई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने निकाला, हमारे पास क्षेत्रफल आया जी 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कम होने के बाद और जो लेंथ बढ़ी और ब्रेथ घटी है उसके बाद हमारे पास आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कह रहा है भाई 15 नहीं है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। कितने गुना? 8 गुना। कितने गुना? 8 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो कितना भाई? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। बस मेंसुरेशन की 2 क्लास और है मान के चलो, उसके बाद तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, वो मैं शीट टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है। और हाँ, अपना वो ट्रायंगल जितने भी त्रिभुज हैं उनको अपने एक बार शॉर्ट टर्म में ही पढ़ा था, उसको पूरा ब्रीफली अपने को पढ़ना है, वो जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।